वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके का एक भूचाल मचा हुआ है एग्जामिनेशंस को लेकर, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ अपडेट देने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहली अपडेट आपको देना चाहता हूं कि जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की मेजॉरिटी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर क्या हमारे एग्जामिनेशन पर भी कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी उदय सामंत सर आकर स्टेटमेंट देते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी और यहाँ पर मुंबई सिटी आइडल डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया, उनका टाइम टेबल भी रिलीज हो गया, उनका शेड्यूल भी रिलीज हो गया, उनके मॉक टेस्ट के शेड्यूल भी रिलीज हो गया, तो इन दैट सिनेरियो क्या हमारे एग्जाम भी ऑफलाइन होगी? तो आप लोगों को बता दो कि मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट पर कोई भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि यूनिवर्सिटीज में मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज के एग्जामिनेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जिस मोड में डिक्लेयर कर दिया वो वैसे ही चलने वाले हैं, उस पर कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो क्लियर है। तो जितने भी बच्चों की एग्जामिनेशन 5 मई से शुरू होने वाली है वो अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी जैसे चल रही है वैसे ही कीजिए, और जो बच्चों की एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होने वाली है वहां पर भी कॉलेजेस कहीं ना कहीं रियायत देने की बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। उस बेनिफिट में सबसे पहला ये होगा कि 50 मार्क का एमसीक्यू और 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर जैसे F5 बीकॉम F5 BA के पैटर्न में भी देखने के लिए मिला कि 50 मार्क का एमसीक्यू, 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा ताकि बच्चे इजीली पास हो जाए। पहला चीज तो ये पॉसिबिलिटी मास्टर्स पे भी अप्लाई होने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 1 घंटे का 2 घंटे का, तो हर घंटे पे 15 मिनट का आपको एक्सटेंशन देखने के लिए मिल सकता है। 2 घंटे के पेपर में आधा घंटा हो जाएगा, 3 घंटे के पेपर में 45 मिनट का एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये एडवांटेज मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपने कॉलेजेस को बता रही है कि आप ऐसा इस तरीके का एडवांटेज अगर आप दोगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तीसरा, टाइम टेबल के बीच में 2 दिनों का गैप रखने के लिए भी कहा गया है। तो जो यहाँ पर इनकी एग्जामिनेशन जून में होने वाली है, मई के एंडिंग में शुरू हो रही है, तो उनके लिए सारी चीजें ऑफलाइन तरीके से अगर हो रही है तो वो सारी चीजें एप्लीकेबल की जा सकती है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज के बीच में इस तरीके का के बातें चल रही है स्टूडेंट्स के बीच में कि अगर हमारी एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से नहीं होगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत जगह पर देखने के लिए भी मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी में सही, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पीछे का मांग क्या है, सिलेबस उनका ऑनलाइन तरीके से कंप्लीट हुआ है। ऑनलाइन की एफिकेसी और एफिशिएंसी आप सभी को पता ही है। प्रैक्टिकल्स के बीच में उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। बच्चों को यहाँ पर एसटी स्ट्राइक की वजह से कॉलेज में अप एंड डाउन करना बहुत पॉसिबल नहीं हुआ था। उसके बाद उनके हेल्थ इश्यूज भी है, वैक्सीनेशन स्टेटस वगैरह भी सारी मैटर करता है। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनके भी ये मानना है कि एटलीस्ट ये सेमेस्टर की एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से वाइंड अप कर दी जाए और अगले सेमेस्टर की एग्जामिनेशन यानी नया एकेडमिक ईयर, नई प्लानिंग के साथ, नए फाइनेंशियल ईयर, नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत ऑफलाइन तरीके से करें, जहाँ पे लेक्चर्स भी ऑफलाइन होंगे और एग्जाम भी ऑफलाइन तरीके से होगी। इस तरीके की मांगे यूट्यूबर्स और जितने भी टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, जिसमें मैं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने, आप लोगों ने तो देखा ही है कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के जितने भी यूट्यूब एजुकेटर्स हैं वो सभी लोग मिलकर उदय सामंत सर के पास जाकर आए, प्राजक्त दादा तानपुरे सर के पास जाकर आए, अदिति तटकरे मैडम के पास, और उसके बाद अजीत दादा पवार साहब के पास जाकर अपनी बातों को रखने की हमने कोशिश किया है और एक पॉजिटिव रवैया उनकी तरफ से देखने के लिए मिला। लेकिन पूरा गेम अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो राज्यपाल जी है, क्योंकि वो सारे यूनिवर्सिटी के चांसलर है। पहली चीज, स्टूडेंट का एक रिप्रेजेंटेशन भी राज्यपाल महोदय के पास गया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की उन्होंने डिमांड की है। तो अब अगर एग्जामिनेशन की ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो अगर ऑनलाइन करना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का होने वाला है। हम टीचर्स भी कोशिश करें कि जल्द ही उनके साथ मिलकर अपनी बातों को रखा जाए, क्योंकि टीचर्स का मिलना कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच लेकर आता है, क्योंकि हम अपनी रियलिटी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगी वो हम लोग आपको देते रहेंगे। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू देने की कोशिश करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट आपको मिलेगी। आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त यही करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई एग्जामिनेशन होगी, जैसा यहाँ पर सिनेरियो पूरा का पूरा सिनेरियो और सिर्फ कोविड की वजह से
के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपको पता है पिछले दो सालों में जिस तरीके की एग्जामिनेशन चल रही थी, 2020 में तो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई थी। कैंसिल होने के बाद मैटर गया, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने वहाँ पर नाराजगी जताई, उसके बाद एबीवीपी ने वहाँ पर पुट ऑन किया था केस, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला नहीं एग्जामिनेशन होनी चाहिए, एग्जामिनेशन की कांट कि स्टेट का कोई अधिकारी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैटर गया था। फिर अगस्त में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, आप जाके मेरे वीडियो के लिस्ट में भी देखो तो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कि एग्जामिनेशन होने वाली है, इतना तो कंफर्म है ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी। लेकिन ऑनलाइन के लिए मैंने एमसीक्यू की सजेशन दी थी जिसको सारी यूनिवर्सिटी ने माना था। ऐसा नहीं कि नहीं वो यूट्यूब एजुकेटर्स का वीडियो नहीं देखते। रियलिटी की बात करो तो हमने सजेशन दिए थे, उन्होंने उन बातों को माना भी था। तो आप लोगों से ये कि हमारी बातों को, आपकी बातों को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की उम्मीद में पढ़ाई नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो सकती है। क्योंकि एज अ टीचर, हम यूट्यूब एजुकेटर्स नहीं, मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप पढ़ाई करते रहो। ग्राउंड पे जो भी चल रहा है, जिस तरीके की सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही है, उसकी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। अगर कोविड के केसेस बढ़ते आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में 15 से 20 दिनों में, तो गारंटीड आपको बोल रहा है कि एग्जामिनेशन शिफ्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा सीन कोविड के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ये जितनी भी बातें हम कर रहे थे वो सभी के सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज। जो भी अपडेट होगा वो आपको अपने चैनल पर मिल जाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके की बात आप तक हम तक पहुंचाते रहोगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना तो हम रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी एजुकेटर्स वहां पर गए थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनिस्टर ये पूछता है, सर आपका आप लोग जब रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हो तो आपकी रीचमेंट क्या है। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं रिप्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो किसी बहुत सारे ऐसे जिसका ओवरऑल अगर हम लोग कोलैबोरेट करें ना, सभी लोगों के पास अगर कोलैबोरेट करें तो कहीं ना कहीं तकरीबन 3 से 5 लाख सब्सक्राइबर बेस बन जाता है। और मैं अकेला है वो जो मुंबई महाराष्ट्र के मेजॉरिटी यूट्यूबर से कनेक्टेड हूँ, चाहे वो दिनेश सर हो, पवन मार्ग सर हो, तोशिफ सर हो, बहुत सारे। यानी अगर मैं उनसे इनिशिएटिव लेने के लिए तो तकरीबन मिलियंस में आपके सपोर्ट में काम होंगे। तो कर भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हम लोग। तो आपको भी पता है कि अपना 2 चैनल है, इस चैनल पे मोर देन 51,000 सब्सक्राइबर है और सेकंड चैनल पे मोर देन 25,000 सब्सक्राइबर के आसपास है। तो दोनों को मिला के 75,000 का एक बेस बन जाता है और इस रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। तो आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहना चाहिए। एज ए टीचर वो सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले पीरियड ऑफ टाइम से। बस आप अपनी तैयारी करते रहो, जो भी अपडेट होगा आपको चैनल पे मिलते रहने वाला है कम्युनिटी टैब में, और आपको टेलीग्राम चैनल पे उसकी अपडेट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।